I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे लोग जान सकें कि इस किताब में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या इम्पोर्टेंट कोई उसमें चीज़ें हैं जो कि हम जान सकें। हमें 10 से 15 मिनट में ये सारी चीज़ों के बारे में इल्म हो जाता है कि इसमें क्या, इस किताब में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं या निकात हैं। तो आज जिस किताब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे वो है कौन सा टॉपिक? तीतस। तीतस है। तीतस के बारे में आज हम जानेंगे कि ये तीतस कौन था और किस वजह से ये तीतस के नाम ये ख़त लिखा गया, मुकद्दस पौलुस रसूल ने क्यों लिखा उसे और क्या वजह थी। ये एक उसका शागिर्दी था जो कि उनके साथ साथ ये काम करता है, लेकिन उसको इसी एक जगह पर रखा गया ताकि कलीसिया को मुकर्रर करे। ये भी हम जानेंगे कि कैसे ये सारा काम हुआ। तो उसके लिए बयान करने के लिए हमारे साथ पास्टर फराज हैं। बहुत अपनी नॉलेज के मुताबिक वो बयान करते हैं ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। तो हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे, आपका बहुत शुक्रिया और आप सबको भी खुदावंद में आप सबको सलाम कबूल हो। तो बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें मौका दिया कि मैं तीतुस को जो है वो उसका जो ख़त लिखा गया है पौलुस रसूल की तरफ से उसको बयान करूं। तो बहुत ही अमेजिंग ख़त है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो बहुत इसमें अच्छी चीज़ें हैं। तो ये जो तीतुस हैं ये पौलुस रसूल के शागिर्द थे। तीमुथियुस के बाद जो है वो तीतुस उनके आगे, जैसे कह सकते हैं सेकंड आर्मी होती है ना, वो इनकी तैयार की गई है। तो ये इनको जब रोमा में वो सफ़र कर रहे थे पौलुस रसूल, तो उस दौरान जब वो क्रीते में से गुजरे तो तीतुस उनको तब मिले। तो फिर ये चाहते थे कि मैं भी इस मिशनरी सफ़र का हिस्सा बनूं, लेकिन पौलुस रसूल ने वहाँ की कंडीशन देखकर, उस कलीसिया की हालत देखकर कहा कि आपको यहाँ पर रहना जो है वो ज़रूर है। जैसा कि हमें जो है वो इस बाब के पहले बाब की 5वीं आयत में नज़र आता है, मैंने तुझे क्रीते में इसलिए छोड़ा ताकि तू बाकी मांदा बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर ब शहर ऐसे बुज़ुर्गों को मुकर्रर करे। तो उसको एक पासबानी खिदमत जो है वो, एक निगहबान की खिदमत, ऐसे कह सकते हैं बिशप की खिदमत जो है वो तीतुस को मिली ताकि वो क्या करे, वहाँ के रहने वालों को नसीहत करे। तो फिर जो है वो ये ख़त जो है पौलुस रसूल जो है वो उसको लिखते हैं और फिर उसको मुकर्रर भी किया हुआ है उन्होंने। तो उसको वो फिर जब पहली दफ़ा कैद में चले जाते हैं पौलुस रसूल, तो फिर उनको जो तीतुस की याद आती है, तो उसमें वो जो उनको एक ख़त लिखते हैं और उसमें बहुत सारी बातें हैं। और ऐसा भी हो सकता है तीतुस ने कोई ख़त लिखा जो उनको बताया गया कि यहाँ की कंडीशन कैसी है, तो फिर वो उनको आगाह करते हैं। तो पहली कैद के दौरान ये ख़त तहरीर किया गया। तो ये तकरीबन जो है वो 60 से जो है वो 66 BC के दरमियान जो है वो ये ख़त लिखा गया। तो ये एक पासबानी ख़त है। इसके साथ 2 और खतूत है पौलुस रसूल के, एक तीमुथियुस के नाम पहला ख़त और तीमुथियुस के नाम दूसरा ख़त। ये 3 खतूत जो हैं वो पौलुस रसूल की तरफ से पासबानी खतूत कहलाते हैं। और ये पर्सनस को जो लिखे गए ख़त हैं, पौलुस रसूल ने जो है वो कलीसियाओं को भी ख़त लिखे और फिर जो है वो पौलुस रसूल जो 9 खतूत जो है वो उनकी कलीसियाओं को ख़त लिखे गए हैं। और ये जो 4 खतूत हैं ये जो है वो ख़ास तौर पर पर्सनस को लिखे गए हैं, जिनमें ये 3 जो सर फहरिस्त हैं और एक जो है वो फिलेमोन का ख़त है जो हमें नज़र आता है, तीतुस के बाद ही नज़र आता है। तो ये जो लिखने की वजह है, ये क्यों पेश आई उनको, उसमें खास इसकी वजह क्या थी, क्यों लिखे गए? तो वहाँ के जो लोग थे वो बड़े ही मुझे ये कहना चाहिए कि जी उनका तीतुस के साथ रवैया अच्छा नहीं था, वो खुदा की खिदमत को सही तरह से जान नहीं पा रहे थे। तो पौलुस रसूल उनके लिए डिसीवर
यानी कि धोखेबाज और उनके लिए नालायक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उनको कहते हैं कि इनको अकल नहीं, समझ नहीं है, इनको किस तरह से तुमने गाइड करना है। तो उनको कहते हैं तुमने दुरुस्त करने के लिए और ऐसे बुज़ुर्गों को कायम करो जो सही तरीके से कलाम को जानते हो, और एक मैनुअल उनको जो है वो फराहम करते हैं। और उन लोगों के बारे में जो समझते थे कि हम खुदा को जानते हैं, हमें खुदा की पहचान है, उन लोगों के लिए ये ख़त लिखा गया ताकि उनको बताया जाए। और इसकी तीसरी बड़ी वजह यह है कि उनको नसीहत कर और फिर कहते हैं कि जी इनको मलामत भी कर, ठीक है, और फिर उसको पूरे इख्तियार के साथ कहते हैं कि जी आपको पूरा इख्तियार है, इख्तियार दिया जाता है कि जी उस इख्तियार से आप उनको मलामत कर सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है, किसी आम शख्स ने नहीं। और फिर ये भी कहते हैं कि कोई तुम्हारी हकारत भी ना करने पाए, तुम्हें डिनाई ना कर पाए, तुम्हें रोक ना पाए कि तुम जो है इस खिदमत के काबिल नहीं हो। तो कहता है कि इस खिदमत के काबिल तुम हो, मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है, तुमने उनको जो है वो बड़े दलेरी के साथ जो है वो उनको नसीहत करनी और मलामत करना है। शट अप कॉल की बात इसमें की जाती है। तो फिर इस खत के अंदर हमें जो है निजात का सही पैगाम जो वो पौलुस रसूल बताते हैं। तीसरे बाब की तीसरी से छठी आयत हमें बताती है, और फिर बताते हैं कि जो रासबाजी जो है वो हमारे अमाल से नहीं है, ये भी वाजे करते हैं, बल्कि नई पैदाइश के नए गुसल और रूह कुदस में हमें नया बनाने के वसीला से है। तो छठी आयत हमें बताती है। और आज के लोगों के लिए ये ख़त जो है वो इस तरह से काम करता है कि हमें ईमान में बढ़ने में कारगर साबित होता है और सही मजबूती देने के सही रहनुमा हम कैसे बन सकते हैं। और इसके ख़त का एक एजाज़ है जो तीतुस को मिला है कि उस्ताद की तरफ से उसको जो ये ख़त मिला, उसका हाँ वो उसका शागिर्द था और एक मेंटोर था पौलुस रसूल उसका। तो उसको जो है वो फिर वो कहता है कि तू मेरा सच्चा फ़र्जंद है, हकीकी फ़र्जंद उसको इस ख़त में कहता है। तो इस बुक का अगर हम इस ख़त का अगर हम थीम देखें तो हमें नज़र आता है गुड वर्क्स, अच्छे काम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें बढ़ सकते हैं। इस ख़त में हमें नज़र आता है कि नसीहत है, और जो सबसे बड़ी नसीहत हमें नज़र आती है वो आज के रहनुमाओं के लिए है। तो मैं चाहता हूँ उसको मैं आप सबके सामने पढ़ूँ। वो पहले बाब की 5वीं से 9वीं आयत है। तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं इसमें, और उसने कहा कि ऐसे बुज़ुर्गों को मुकर्रर कर जो बे-इल्ज़ाम और एक एक बीवी के शौहर हों, और उनके बच्चे ईमानदार और बदचलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हों। तो ये बड़ी मुझे अच्छी बात लगी कि बच्चे भी खादिम के जो वो बेहतर होने चाहिए, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से खुदा की तरफ से उसको इख्तियार मिला है। तो उसकी वजह से उसको क्या करना चाहिए, उसको बेइल्ज़ाम होना चाहिए, उसको खुददारी नहीं होना चाहिए, अपने बारे में सोचने वाला ना हो, गुस्सावर ना हो, नशे में गुल मचाने वाला ना हो, मार पीट करने वाला ना हो, नाजायज़ नफ़े का लालची ना हो, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुत्तकी, मुनसिफ मिजाज, पाक और ज़ब्त करने वाला हो, और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुआफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालिफों को कायल भी कर सके। तो यहाँ पर जब वो तीतुस को मुकर्रर करते हैं तो ये बताते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एक सही खादिम को मुकर्रर किया है जो बड़े अच्छे तरीके से इस कलीसिया को संभाल सकता है। इसी के साथ हमें नज़र आता है कि वो उन लोगों के नाम लिखते हैं जो नाफरमान है, जो पौलुस रसूल की बातों को रद्द कर रहे थे, तीतुस की बातों को रद्द कर रहे हैं, उनको उन रसूमात को मानते हैं जो मूसी शरीयत में नज़र आती हैं, और वो मूसी शरीयत को तरजीह देते हैं, मसीह की शरीयत को, मसीह की तालीमात को वो रद्द करते हुए नज़र आते हैं। तो उनके लिए भी ये जो है वो ख़त बड़ा कारगर साबित हो सकता है। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि पौलुस रसूल जो है वो इस पहले चैप्टर में जो है वो खादमों को सिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि उन लोगों की ज़ुबान बंद कर दे, यानी कि उनको शट अप खोल दो जो फजूल की बातें करते हैं। तो पहले बाब की 10वीं 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा गो और दगाबाज हैं, मैं ख़ास कर मख्तूनों में से उनका मुँह बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये लोग नाजायज़ नफ़े की खातिर नसश्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। तो इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि उनको शट अप खोल दो, उनका मुंह बंद कर दो, उनकी ज़ुबानें बंद कर दो कि वो इस तरह की बातें ना कर सकें। तो जो इस पूरे ख़त का की वर्ड है जो हमें सीखने को मिलता है वो है कंडक्ट मैनुअल, यानी कि आपने जो मैनुअल यानी जो पौलुस रसूल की तरफ से एक नसीहत असूल बनाए गए हैं, वो कहता है कि जी उसको फॉलो करना है, आपने जो उनको अपनाना है, निगहबान बनने के जो असूल है उनको अपनाने की ज़रूरत है। तो इसका जो की वर्ड है वो है कंडक्ट मैनुअल। तो अगर हम इसके खाके पर बात करें कि जी किस तरह से ये पूरा ख़त जो है सेटअप किया गया है, तो 3 इसके चैप्टर्स हैं और 45 वर्सेस हैं इसकी तकरीबन।
तो पहला जो बाब है वो तीतुस को नसीहत करता हुआ नजर आता है उसमें, फिर उसको बताता है कि कलीसिया में तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, तुमने किस तरह से उनको टैकल करना है। फिर बताता है कि कलीसिया के जो मेंबरान हैं उनको किस तरह से अच्छा लीडर बनाना है तुमने, ठीक है, और मुखालफों को किस तरह से तुमने चुप करवाना है। ये भी इस पहले बाब में हमें नजर आता है। दूसरा जो बाब है वो ये बताता है कि खुदा के लोगों को दुनियावी लोगों के साथ दुनिया में किस तरह से जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है वो तरीका इसमें बताया गया, पब्लिक लाइफ मेरी कैसी होनी चाहिए। और फिर ईमानदारों की जमात के लिए भी इसमें नसीहत है दूसरे चैप्टर में, और ईमानदारों की जमात के लिए जो इलाही तरीका है, इल्म इलाही के मुताबिक है, थियोलॉजिकल तरीके हैं, वो दूसरे चैप्टर में हमें सीखने को मिलते हैं। जो तीसरा बाब है वो हमें ये बताता है कि वो रास्ता जो मसीही की ज़िंदगी गुजारने के लिए है वो कौन सा है, किस तरह का राह है जिस पर मुझे चलने की ज़रूरत है, तो वो इसमें जो है बताता है। फिर तीसरे बाब में वो एक इंतबाह यानी कि वार्निंग जिसे कहते हैं ना, कि जी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसा करना है और बाज आ जाओ, ठीक है। और फिर वो कहता है कि जी आप लोगों को तीतुस को जो है वो और बाकी लोगों को जो ईमानदार हैं उनको कुछ लोगों से बचने की ज़रूरत है, जो झगड़ालू हैं, जो खुदा के काम को बिगाड़ने की कोशिश करें। उस वक्त उस इलाके में जहाँ पर तीतुस था काफ़ी प्रॉब्लम से जी, तो जिसकी वजह से सारी चीज़ें से बचो, इनसे दूर रहो। तो वो एक वार्निंग भी देता है कि अगर नहीं बचोगे तो फिर आपका अपना नुकसान हो सकता है। तो ये जो ख़त है हमारे आज किस तरह से काम आ सकता है, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से पेश करता है। तो पहली बात हमें इस ख़त में नज़र आती है कि मैंने खुदा को किस तरह से खुश करना है, अपने खुदावंद को किस तरह से खुश करना है, यानी कि मेरा बिहेवियर। मैनुअल दिया गया ना, एक मैनुअल तरीक़ेकार, ये जो तरीक़ेकार है, तो तरीक़ेकार खुदावंद की तरफ से पौलुस रसूल के वसीला से हमें मिला है, और फिर उससे हम क्या होंगे, खुदा को खुश कर पाएंगे। ये पहली बात हमें इसमें सीखने को मिलेगी, हम ये कर सकते हैं। और फिर कौन सी ऐसी बातें जो मुझे रद्द करने की ज़रूरत है, किन बातों को मुझे जो है वो रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, किन को छोड़ने की ज़रूरत है, वो हमें इस ख़त में नज़र आता है पौलुस रसूल की तरफ से। और मसीह यीशु में हमें अपनी ज़िंदगी को पाक कैसे बनाना है, किस तरह से उसको गुजारना है, वो हमें सीखने को मिलता है। और फिर वार्निंग भी शामिल है कि अगर हम ऐसे लोगों से नहीं बचेंगे तो फिर नुकसान हमें खुद को उठाना पड़ेगा। और आज हमें इस सारे ख़त से जो सबक सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि इस ख़त को पढ़कर मुझे नई पैदाइश, नए गुस्ल और रूल कुदस में नया बनना किस तरह से ज़रूरी है, और मैं फिर अच्छा रहनुमा कैसे बन सकता हूँ। तो अगर आप भी अच्छा रहनुमा बनना चाहते हैं, अपनी कलीसिया को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होगा कि हम तीतुस का ख़त पढ़ें, तिमोथियस का ख़त पढ़ें और दूसरे तिमोथियस का ख़त जो है वो इन तीनों खतूत को लाजमी पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि जी हम किस तरह से जो अच्छे रहनुमा बन सकते हैं, अपनी कलीसिया को किस तरह से जो है वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो कुछ इसमें की वर्सेस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। पहले इसमें पहले बाब की 15वीं आयत है जिसमें लिखा है, पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अक्ल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। तो अगर हम अच्छी सोच के मालिक हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, और अगर हम गलत सोच के, नापाक सोच के मालिक हैं तो फिर हमारे लिए सब कुछ बुरा है। तो 16वीं आयत में जो मलहूज़े खातिर रखने की ज़रूरत है कि वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं है। इसमें ये पता चलता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करूँ भी। अगर मैं कहता हूँ कि मैं खुदा को जानता हूँ तो फिर खुदा को जानने वाली बातें भी मेरे अंदर से नज़र आनी चाहिए। तो ये कीवर्ड्स के तौर पर काम आती है, अमली तौर पर जी। और तीसरी जो आखिरी आयत है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें है, वो तीसरे बाब की 8वीं आयत है, और उसमें ये लिखा है, ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फ़ायदेमंद हैं। यानी कि गुड वर्क्स की हमें बात नज़र आती है कि पौलुस रसूल नसीहत करते हैं आखिरी बाब में और कहते हैं कि जी हमें हर वक्त अच्छे काम करना है ताकि वो हमारी ज़िंदगी में बेहतर नमूना साबित हों। ओके, बहुत नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया ताकि हमारे व्यूवर्स जान सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच।
ये देखें पास्टर फ्रास ने बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश की कि तीतस के जो ख़त में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छे लीडर के लिए होनी चाहिए, ताकि हम कलीसिया को अच्छे तरीके से अपनी रहनुमाई में ले सकें और उनको गाइड कर सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।